बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस वक्त रात के 9:15 बज रहे हैं और वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। और एक बात आपके साथ डिस्कस करनी थी, सोचा साथ साथ जो आज की रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूँ और जो जो हम परदेसियों के रोले हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर वो ख़ातून जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले नेगेटिव कमेंट्स किए। और मैंने इस पे वीडियो बनाना इसलिए मुनासिब समझा कि मैं एक तो ये चीज़ डिस्कस करना चाहती थी आपके साथ कि सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान की जब कामयाबी के दिन आते हैं तो इस किस्म के नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। मैंने उस कमेंट को लेकर बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया, ना टेंशन ली, बल्कि मुझे इस चीज़ की ये खुशी हुई कि इसका मतलब ये है कि मेरी वीडियो में कुछ तो ऐसा है कि लोग जो हैं वो अपना हसद कह लें या अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब जाके मेरे चैनल को कुछ थोड़ी बहुत शोहरत कह लें या उसमें कुछ अच्छापन नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि तकरीबन 2 साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ, कभी किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। तो आपको पता है कि जब इंसान में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में कोई ना कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो तभी बोलता है जब वो मजबूर हो जाता है, अपना वो छुपा नहीं सकता अंदर का दर्द और वो दुख और वो तकलीफ़, तो वो इस किस्म के कमेंट्स करके तो अपने अंदर की जो तकलीफ़ है उसको कम करना चाहता है। तो बहुत शुक्रिया उन सिस्टर का जिन्होंने इस किस्म के कमेंट्स किए। और बाकी ये है कि हम परदेसियों के जो रोले हैं उसके बारे में मैं आपसे ये बात करना चाहती थी कि परदेस में इंसान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। बेशक आपके रिश्तेदार आपके साथ हों, आपके दोस्त अहबाब आपके साथ हों, लेकिन अपने मुल्क की कमी और अपने वालदैन, अपने बहन भाइयों की कमी वो किसी सूरत पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, अपने अकेलेपन को कम करने के लिए इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो इन चीज़ों की कमी को दूर कर सके। तो आज भी सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी मेरा गुज़रा, बहुत काम था, सारे घर की सफाई की, ग्रोसरी जो करनी थी वो की, बाकी सारे काम किए। तो अभी अचानक से प्रोग्राम बना कि बाहर जाके खाना खाया जाए। अचानक से हमें मिली इनविटेशन अपनी फैमिली की तरफ से, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। थोड़ा सा डिफरेंट खाना है इनका, वो मैं आपको जाके आगे दिखाऊंगी। तो बात ये मैं करना चाहती थी कि हम लोग जब परदेस में अपने इन दुखों को, अपने इन टेंशन्स को कम करने के लिए कोई इस किस्म का काम करते हैं, या अगर हमने यहाँ पे यूट्यूब चैनल बना लिया है और उस पर अगर हम कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, जिसमें कोई बुरी बात हम नहीं कर रहे, किसी को कुछ दुख तकलीफ़ नहीं दे रहे, बल्कि कोशिश यही होती है कि कोई अच्छी सी रेसिपी बता दी जाए या अगर किसी की कोई हेल्प हो जाए इसके थ्रू, तो इसमें मेरे ख़्याल में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो जो लोग किसी के चैनल पे आके बुरे बुरे कमेंट्स करके जाते हैं तो उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपने अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, क्या हम कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहे जो हमें सारी ज़िंदगी पछताना पड़े और हम उस रिग्रेट से बाहर ही ना आ सकें। और जो चैनल बनता है वो हमेशा व्यूज़ के लिए नहीं बनाया जाता है। कुछ लोगों का होता है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि मुझे इस चैनल को बनाने का सिर्फ मेन मकसद यही था कि एक तो कोरोना के दिन थे और फिर ये था कि कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोग रेसिपीज़ पूछते रहते थे, तो सब ने मुझे कहा कि बेहतर है कि तुम एक यूट्यूब चैनल बना लो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। जो तुम्हें बार बार मैसेज करते हैं किसी रेसिपी के लिए, तो तुम रेसिपीज़ अपलोड कर लिया करो, इस तरीके से सबकी हेल्प हो जाएगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था यूट्यूब चैनल बनाने का, ना किसी के साथ मुकाबला है, ना व्यूज़ की तलब है और ना ही कभी भीख मांगी है किसी से भी, किसी बड़े यूट्यूबर से कभी शॉर्ट आउट का नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। तो अगर मेरे एक छोटा सा चैनल है जो चल रहा है, जो आप लोगों जैसे प्यारे प्यारे जो दोस्त अहबाब हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो उन सब का बहुत शुक्रिया। और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया कि जो अपने नेगेटिव कमेंट्स से मुझे कोशिश करते हैं कि मैं दिल छोड़ दूं और चैनल को छोड़ दूं। तो बराए मेहरबानी आप अपने काम से काम रखें और बाकी सबको भी अपने काम करने दें। आपसे बातें करते करते खाना हमारा आ चुका है, बल्कि मैं जब वीडियो बनाना शुरू की तो हम लोग तकरीबन खाना जो है वो खा चुके थे। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, कुछ दिल की जो बातें थी वो करना भी ज़रूरी थी और साथ साथ आप लोग बस ये चीज़ें एंजॉय करें जो हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ का खाना जो है वो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हमने गुजारा आपस में। और यहाँ से खाना खा के अब हम लोग जा रहे हैं अपनी देवरानी की तरफ, उनके साथ हम लोग पियेंगे कहवा। और वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया। तो बाकी मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि जो हम लोग परदेसी हैं, मैं सबकी तरफ से बात कर रही हूँ। सभी बेटियाँ जो बाहर ब्याही हुई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको टेंशन होती है अपने वालिदैन की।
और कि अल्लाह पाक उनको ठीक ठाक रखे, वो ठीक से रहें। सुबह अगर फ़ोन की घंटी जल्दी बज जाए तब भी एकदम से दिल घबरा जाता है कि अल्लाह खैर करे, सब खैर खैरियत हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना टाइम गुजारने के लिए अपने आप को बिज़ी रखे हुए हैं जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या हम लोग गलत करते हैं? अगर हम लोग इस तरह के चैनल बना के आपसे गपशप करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? और अगर इस किस्म के चैनल बनाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि आपके चैनल की वजह से या आपकी किसी एक बात की वजह से कोई भी इंसान थोड़ा हौसला पकड़ता है या ज़िंदगी में कुछ नया सीखता है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से कि जो हर चीज़ में बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो मेहरबानी करके आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। लोगों की चीज़ों में कीड़े निकालने से बेहतर है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सेहत को टाइम दें, आप अपने लिए अच्छा करें, क्योंकि अगर आप दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहेंगे तो आप सबसे पीछे रह जाएंगे। सो अपने आप को टाइम दें, आगे निकलें, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। तो आप में से कौन कौन मेरी बात से इत्तेफाक करता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम लोग अचानक से जो है वो बाहर खाना खाने गए और वापसी पे हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम अपनी देवरानी की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जाके उनके हाथ का बेहतरीन सा कहवा पीते हैं। तो ये तमाम वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसमें हमेशा मैंने अच्छाई दिखाने की कोशिश की है, अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश की है। और उस सारी कोशिश का एक हिस्सा ये भी है कि हम अक्सर यहाँ पे इनकी तरफ आते हैं, ये हमारी तरफ आते हैं, और फैमिली गैदरिंग्स जो हैं वो काफ़ी होती रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जी अपनी देवरानी के किचन में। कहवा जो है वो रेडी हो रहा है और यहाँ पे बना रही हैं वो पुदीने का, और उसमें डालेंगी अदरक, और बेहतरीन सा जो है वो ये कहवा रेडी होता है। जब खाना वगैरह हैवी किस्म का खाया हुआ हो तो ये वाला फ्रेश मिंट और अदरक डाल के जो बनता है कहवा, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और खाना खाने के बाद कहवा ना हो और स्वीट डिश ना हो तो फिर जो है वो कंप्लीट नहीं होता मील। तो यहाँ पे जी बहुत प्यारा सा आप केक देख रहे हैं। आज माशाल्लाह मेरे देवर और देवरानी की शादी की सालगिरह भी है, तो इसी मौके पे ये केक जो है वो हम लोग काट रहे हैं और साथ में कहवा पियेंगे और इन्जॉय करेंगे अपने इस केक को। जी, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल फ़्रांस का बहुत अच्छा हुआ हुआ है। वैसे तो अक्टूबर के आखिर में जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आजकल यहाँ पे मौसम अच्छा है, धूप निकल रही है। और जब धूप निकलती है तो फिर हमें भी दिल करता है कि हम जो है वो बहुत एनर्जी के साथ जो है घर के सारे काम करें, जो बाहर के काम है वो भी कर लें। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी एक अपॉइंटमेंट की तरफ। कौन सी अपॉइंटमेंट है और कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं उन तमाम अहबाब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया पिछली वीडियो को देखकर। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। मेरी तरफ से आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, और आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।